बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। बड़ी ज़बरदस्त आज गुफ्तगू आपसे करनी है और इसमें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी डिस्कशन होगी, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एनालिसिस होगा और डेफिनेटली स्टैट्स की बात तो हम करते ही रहते हैं। पाकिस्तान की जीत हो या हार हो उसको बाकायदा तौर पर एनालाइज करेंगे, तो आपसे अब हमारी मुलाकात रेगुलर रहेगी। तो ज़बरदस्त गुफ्तगू है, बहुत सारे मेहमानों से आपका तारुफ भी कराना है और बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। हाल ही में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो T20 सीरीज़ जारी है, पहला T20 तो हम हार गए हैं, उसको बाकायदा तौर पर अब एनालाइज करेंगे क्या वजूहात थी और क्या चीज़ें हैं जो आगे जो 2 T20s रहते हैं उसमें बेहतर करनी है, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है कि आप सीरीज़ बराबर करके और फिर तीसरा T20 जीतकर सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं। तो इस बारे में भी बात करेंगे और बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको आगाह करेंगे। आपसे मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर, ही इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड कमेंटेटर एज वेल, बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम वेरी वेल। और साथ ही साथ आज हमें एक बड़े खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। ही हैपन्स टू बी एन इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर। आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ दुनिया में चीज़ों को देखते रहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनसे भी ऑन एंड ऑफ डिजिटल मीडिया के थ्रू तो हमारी बात रही है और अब हम ऑब्वियसली आपके पास भी स्टूडियोज़ में लेकर आएंगे। ही इज़ हिमसेल्फ प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड ही एनालाइजेस द स्ट्रक्चर वेरी वेल। शाह फैसल भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं शाह सलाम, फैसल भाई? जबरदस्त अहमद एंड nice to meet you Thank you finally. very much, and it's great to have you on Game On Air as well. My pleasure. Thank you very much for joining us. Oh, and as always, I think the discussion can never be complete if you don't involve this gentleman and get all the brain of cricket behind it as well. And we're going to be talking to him. Joining us is Test cricketer जनाब शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? Very good, thank you very much. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात करनी है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट जो हो रही है, इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करना है और बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। आई थिंक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो अगर आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिल बर्दाश्त तो ज़रूर हुए होंगे क्योंकि पाकिस्तान मैच आ रहा है, बट देयर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन टेक फॉरवर्ड एज वेल। लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी। आपको बताते हैं कि क्या रोल रहा पाकिस्तान का और ऑब्वियसली पाकिस्तान वर टू चेस अ टारगेट दैट वाज सेट बाय साउथ अफ्रीका 184। तो बैटिंग फर्स्ट, पहले बारी करते हुए साउथ अफ्रीका 183 स्कोर किया, 9 खिलाड़ी उनके आउट थे। मिलर द किलर वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब वंस अगेन। 40 गेंदों पर 82 रन उन्होंने बनाए और जॉर्ज लिंडा की जब आप बात करें तो 24 गेंदों पर 48 रन उन्होंने बनाए, जो कि वाज़े फर्क नजर आया आखिरी 2 ओवर्स की आप बात करें। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट्स हासिल की, अबरार अहमद ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पावर प्ले में पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त नजर आया। जवाब में पाकिस्तान फेल कपल ऑफ रन शॉर्ट, 172 फॉर 8। मोहम्मद रिजवान ने 74 रन ऑफ 62 और साइम अयूब ने 31 रन की इनिंग खेली 15 गेंदों पर। जॉर्ज लिंडा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑलमोस्ट गॉट अ हैट्रिक, द रिव्यू सेव्ड इट एज वेल। और क्वीना मपाका की बात करें तो 2 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। 18 साल के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बाजिद भाई, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एवरीबडी वांट्स टू आस्क कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान? What went wrong? कहाँ से शुरू करूँ? शुरू तो अच्छा हुआ था, फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, उसके बाद कैलकुलेशन में गलती, सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर दिया, दैट वाज अ बिग मिस्टेक। प्लस सरप्राइजिंग बात यह है कि जब T20 में आप छठा बॉलर नहीं इस्तेमाल करें, साइम अयूब थे आपके पास, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। आपका ख्याल था कि हम इनको ऑल आउट कर देंगे, ऑल आउट नहीं हुए। आखिरी मेरे ख्याल 4 ओवर में 40 रन बने, 40 से थोड़े से ज़्यादा बने। उसके बाद रिजवान की इनिंग्स, बाकी सब छोड़ दें। आपने 2 कप्तान बनाए, सलमान अली आगा को इस सीरीज़ से पहले कप्तान बनाया, वो 11 में ब्रेक इन नहीं कर सका। अब जो कप्तान है वो ऐसी इनिंग्स खेलता है जो T20 के बिल्कुल मतलब एंटी T20 है। एक स्टेज पे तो मेरे ख्याल 44 था 49 बॉल्स पे और आप चेस कर रहे हैं 180। ठीक है, बाद में तो ऑप्शन नहीं रहती ना, बाद में जब 17-18 की आपको रन रेट चाहिए होती तो आपने शॉट मारनी है। वहाँ से अगर वो मैच जिता जाता तो लोग कहते हैं कि जी बहुत अच्छी इनिंग्स अच्छी नहीं थी वो, क्योंकि आप उस स्टेज पे पाकिस्तान को ले गए के चांसेस ऑफ विनिंग बहुत कम हो गए। तो अगेन द वे ऑफ प्लेइंग T20 क्रिकेट ब्रांड अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके। जो साइम अयूब बहुत अच्छा खेला, बट ब्रांड अभी तक आइडेंटिफाई आप नहीं कर सके। आप अभी तक उसी सोच में है कि हम 160 170 वो भी ऑन अ गुड डे हम करेंगे। तो वहाँ तो अब तो बहुत, ये 2020 में चलो चल जाता था, अब तो बहुत आगे निकल गया। तो उस लिहाज से डिसअपॉइंटिंग वो बात है। उन्होंने तो अपनी ए टीम भी खिलाई, बट उनका ब्रांड खेलने का तरीका देखें और हमारे खेलने का तरीका देखें, वो फ़र्क है, उसमें वाज़े फ़र्क है। वही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम चलती रहेगी जब तक आप उसको किसी तरह टैकल नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे आप।
आप टॉप 3 भी वही खिलाते हैं और मतलब आप कल अब तक आप कप्तान ही ऐसा टोन सेट करता है, तो फिर आई डोंट थिंक कि आप ब्रांड पे द वे ऑफ ब्रांड, अजीब सा लफ्ज़ है, द वे ऑफ प्लेइंग T20 क्रिकेट, वो भी तक आपने सही नहीं की। बिल्कुल, द वे ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग T20 क्रिकेट, ये तो एक बहुत अरसे से सवालिया निशान जरूर है। लेकिन शाह फैसल भाई, इससे भी पहले बात होनी चाहिए टीम सिलेक्शन के ऊपर। याद रहे कि हम सिर्फ 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड लेकर गए हैं, उसी के अंदर से प्लेइंग 11 तश्कील दी है। क्या चॉप्स एंड चेंजेस करते हैं, ओनली टाइम विल टेल। बट टीम सिलेक्शन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? टीम सिलेक्शन के बारे में जाहिर है जब भी कोई टीम अनाउंस होती है, आप 1 2 3 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिस पे डिबेट होती है। लेकिन थोड़ा सा मैं बाजिद की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप देखें कि स्टैट्स आप छोड़ दें, स्कोर कार्ड्स, मैच समरी आप साइड पे रखते हैं, जो बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी है नेचुरल, वो कितने नेचुरल लगे, उनका बैलेंस और उनकी जो स्ट्रॉन्ग बेस थी, वो बॉडी से दूर भी खेले तो फिर भी वो बॉल उनका बाहर ही गया, जो बॉल उनकी रेंज में नहीं थी वो भी बाहर गया। इसलिए कि कुछ ऐसी जो बॉल स्ट्राइकिंग की जो एबिलिटी है उसके अंदर हम इतना क्लियरली लैक कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ जो विक्ट्री और डिफीट है वो तो बहुत क्लोज है उस हिसाब से, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो फर्क था, जो मॉडर्न T20 क्रिकेट है और जो जहां हम खड़े हैं, जहां दूसरी टीमें खड़ी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो आई थिंक इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अक्सर इंटेंट की बात होती है। रिजवान प्लेड शॉट अ बॉल, ठीक है, लो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटेंट नहीं है। कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि वो एबिलिटी भी है या नहीं है। हमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और आपने साइम की बात की, ही वॉज द ओनली वन हु लुक्ड एट पार के जो आजकल की मॉडर्न बॉल स्ट्राइकिंग की जो एबिलिटी है, जो नेचुरल, इट कम्स नेचुरली। ऐसा लगता है कि उनके प्लेयर्स को या बाकी प्लेयर्स को, और हमारे प्लेयर्स इट लुक लाइक दे आर फोर्स्ड टू गो बिग। तो साइम के अलावा आई थिंक दैट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस। बिल्कुल, और बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है मेरे ख्याल से जब हम इसको डिस्कस करते हैं। बट शुएब भाई, आपने पहले भी इस चीज़ को एनालाइज किया था और हम वो बार बार मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं। जो कल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली गई, इट वाज श्योरली डिसअपॉइंटिंग कि आप कहीं से लगा ही नहीं कि आप 180 चेस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये काफ़ी अरसे से एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट चल रहा है, इसमें से निकलने में भी आपको टाइम चाहिए होगा, क्योंकि एक आदत बनी हुई है। इस आदत को तोड़ना पड़ेगा, इस एक माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा। इस एक ज़हनी दबाव का एक शिकार, जैसे बंदा कहता है कि हम यार अपना ये स्लो खेल के और थोड़ा मैच आगे तक ले जाते हैं, शायद मेरा 50 या मेरा कुछ इनिंग्स बन जाए आगे, इस तरह कुछ काम चल जाए मेरा, उस तरह यार आप एक्सपोज हो जाएंगे। बिकॉज यार दूसरी तरह की जब दूसरी टीमें देखते हैं, जो वो क्रिकेट खेल रही हैं, जो वो बैटिंग कर रही हैं, जो वो इम्पैक्ट डाल रही हैं, जो उनके स्ट्राइकर्स हैं, जो उनके मारने धाड़ने वाले लोग हैं, वो फिर आपको खुला कर देते हैं, वो आपकी फिर एबिलिटी को खुला सामने रख देते हैं। फिर वो कहते हैं यार अब मुआवजा कर लो। अब मुआवजा हम तो नहीं करेंगे ना यार, हम तो बैठ के हम आपको तर्जिया दे सकते हैं। मुआवजा आप मिलर के साथ कर लें, मुआवजा आप बाकी प्लेयर के साथ कर लें, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या खेल रहे हैं और वो क्या खेल रहे हैं। सो वेरी सिंपल, एज बाजिद सेड और फैसल भाई सेड दैट यू नो, आप इंटेंट शायद आपकी ठीक होगी, एबिलिटी आपकी शायद इज नॉट देयर। अब ये एबिलिटी को चेंज करना, इसको नए स्ट्राइकर लाना, इम्पैक्टफुल प्लेयर लाना, ये टीम का एक बिल्डिंग का प्रोसेस है जो मेरे ख्याल में ये मैनेजमेंट पूरा कर लेगी। बट यू नो जो कमियां हैं वो आपके सामने हैं। दुनिया किसी मार्स के लेवल पे खेल रही है, हम वही ज़मीन के लेवल पे खेल रहे हैं, तो फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है यार। शुएब भाई, इसमें एक अहम सवाल ये भी बनता है कि अब क्या हमारे पास वो ग्रुप है जो आपको इस सिचुएशन के अंदर से निकालेगा, या वो जो आप कह रहे हैं जिस फेज से अब आपको वो आदत छोड़नी पड़ेगी। हमने पिछली सीरीज में सलमान अली आगा को बतौर कप्तान ट्राई किया था, उसके बाद वो प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बना सके, तो मे बी हमें समझ आ गई। लेकिन अब हम एक और ये कनंड्रम में फंस गए हैं कि ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी शायद वो एबिलिटी है या नहीं, फिर वो जो यंगस्टर्स लेकर जा रहे हैं उनको कैसे फ्यूचर में ट्रांजिशन करना है। ये तमाम सवालों के लिए ये ज़रूरी है कि क्या वो ग्रुप वाकई है हमारे पास। जी बिल्कुल है आपके पास, वो आपके पास मैनेजमेंट नहीं थी, वो आपके पास सिलेक्शन टीम नहीं थी आपके पास जो आपको ये बताती कि यार इस किस्म के लोग हमें चाहिए, इस किस्म के इम्पैक्टफुल प्लेयर चाहिए, इस किस्म की हमें टीम चाहिए, ये माइंडसेट होगा, ये लोग खेलने वाले होंगे और जो आगे चल के हमें तकरीबन कोई 5-10 साल T20 में सर्व करेंगे। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट 5 साल हमें T20 में सर्व करेंगे और उसके बाद हम कंपटीशन इतना बढ़ा देंगे, बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे इंडिया की तरह कि जहाँ पे आपको मुसीबत पड़ती रहे यार कि मैंने अगर परफॉर्म ना किया और इस लेवल पे ना किया। आई मीन पीपल लाइक हार्दिक पांड्या वाज एक्चुअली वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग हिज करियर
in terms of international career and when it comes to IPL and everything, but उस पर प्रेशर पड़ा आपके सामने, that he performed his best. अगर वो ये ना करता तो ये would have been the end of this the you know the whole thing for him. But you know the way he came out and he was so talented, he was magnificent when it comes to bowling, when it comes to fielding, when it comes to contributing with the bat. देखें वो एक बंदा तीन चीजें कर रहा है, वो फील्डर भी है, वो कैचर भी है, वो बैटिंग का फिनिशर भी है, प्लस ही टेक्स अ ब्रेक थ्रू फॉर यू. ये किसने लाया है? ये रवि शास्त्री लाए थे. ये इसलिए लाए थे कि मुझे इम्पैक्टफुल प्लेयर चाहिए, मुझे फ्लैम्बॉयंट चाहिए. अब फ्लैम्बॉयंट कोच आपके पास आ गया है, फ्लैम्बॉयंट टीम आपकी तैयार करेंगे. जो कमियां हैं पिछले 5-10 साल की वो आपको तो बाज़ाहिर नजर आ रही हैं, वो तो आपकी रहेंगी. आई एम नॉट सेइंग दैट रिजवान इज नॉट ट्राइंग हिज बेस्ट, दैट इज हिज बेस्ट. It is not best for us, right? So I really gonna say this यार कि ठीक है, हम मेक शिफ्ट में लगे हुए हैं, हमारी टीमें पास नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट तैयार पास नहीं थी, हमारे पास बोर्ड पास नहीं है. अब बोर्ड आपके पास सेटल आ गया है, एक चेयरमैन आपको 3-4 साल के लिए आ गया है, वो आपके लिए मैनेजमेंट सेटल कर देंगे. वो मैनेजमेंट ये मेक श्योर करेगी भाईजान अगर आपने हमारी बात सुननी है तो ठीक है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो थैंक यू वेरी मच, वी गोना ब्रिंग इन न्यू गाइज एंड वी गोना लूज विद देम रादर विद यू. डेफिनेटली बाजिद भाई, अब ये जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं जो कि शायद अब वो ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के लिए ये ट्रांजिशन करेगा इनटू द न्यू T20 प्लेयर्स जिनको हम ढूंढ रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी एग्जांपल फेलिंग जो आप कह सकते हैं, जो फेलियर हुआ है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का, वो ये था कि इरफान खान नियाजी को आप एज ए फिनिशर या उस नंबर 6 का पावर हिटर लेकर गए. लेकिन कल हमने बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल देखी कि हमने उनसे पहले शाहीन को शायद इस चक्कर में प्रमोट कर दिया कि बाउंड्री छोटी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑल्दो कि वो क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर की इतनी अच्छी थी कि वो जानते थे आउटसाइड ऑफ स्टंप लेकर जाना. ये आज से नहीं है, ये आप इफ्तिखार की भी अगर आप देखें, इफ्तिखार को भी आप फिनिशर मानते थे, लेकिन ऐसे भी हुआ है कि वो 8वें नंबर पे जा रहा है, कभी और से भी नीचे जा रहा है. इफ्तिखार पूरा बैट्समैन था, नंबर 4 पे वो खेलता फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो पूरा प्लेयर बैटिंग करता है, उसको आप ऐसे नीचे धकेलते रहते थे. तो इस तरह भी अब इरफान नियाजी को आप समझते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है तो उस पर आप ट्रस्ट करें, उसको आप भेजें. लेकिन ये पिजन होल कर देना कि जी ये 2 ओवर ही खेल सकता है या 3 ओवर ही खेल सकता है और ये फिनिश ही करेगा, और फिर जब वो 2 ओवर 3 ओवर, क्योंकि कितनी बॉलें मिलेंगी उसको, 5 मिल जाएंगी, 6 मिल जाएंगी, जब हाई रिस्क हो जाएगा, उसमें जब नहीं होगा तो आप उसको 4-5 मैच के बाद बाहर कर देंगे. अब आपको नजर आया है कि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा खेला है, उसके बाद आपने जिम्बाब्वे में उसको 1 मैच रेस्ट करा दिया. ये पिछले मैच में तो आप सबको ऊपर भेज रहे हैं, उसको पता नहीं बचा के रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको नीचे रखा हुआ है. तो अगेन वो बात बिल्कुल ठीक है कि आप रीबिल्ड कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है कि जी नई टीम हम बनाए, लेकिन नई टीम है लेकिन खेलने का तरीका वही है. तो जब आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप चाहे पिछली जितनी भी मैनेजमेंट चेंज हुई है, जितने मर्जी सेलेक्टर्स चेंज हुए हैं, ये जो कोर ऑफ द टीम है ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट में. T20 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ. बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, ये बहुत ज़्यादा T20 खेल चुके हैं. मतलब इनको अब ये कह देना कि जी यही वाले प्लेयर्स आपको अब कुछ नया करके दिखाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट यहाँ बैठ के हम कह रहे हैं कि चेंज हो सकती है, लेकिन नज़र नहीं आ रही. सो अगेन सारी दुनिया एक तरफ बैठ के कह रही है कि ये 180 इनकी सीलिंग है. पाकिस्तान में T20 क्रिकेट अभी भी चैंपियंस कप हो रहा है, T20 क्रिकेट PSL होती है. आप आइडेंटिफाई कर लेंगे यार ये प्लेयर है, इसमें पोटेंशियल है, इसको हम खिलाते हैं, इसको हम लॉन्ग रन देंगे, इसी तरह खेलेगा ये. इसको हम ये नहीं कहेंगे कि भाई 3 मैच फेल हो गया तो आप रोकना शुरू कर दे, एवरेज तेरी नहीं सही, ये नहीं कहेंगे. उसको लंबा, अभी मिलर की बात, मिलर कितने साल खेलता रहा है, मिलर की डेवलपमेंट को आज से नहीं हुई. मिलर कितने साल इसको खिलाते गए, तो कई लोग तो कहते हैं यार ये कुछ करता ही नहीं, इसको क्यों खिलाते हो. पोटेंशियल था ना, उनको पता था कि छक्के मार सकता है, प्लेयर है, खिलाते रहे. अब पिछले 2-3 सालों में वो तीसरे पे भी जा रहा है, चौथे पे भी जा रहा है, अब वो मैच्योर प्लेयर बन गया. लेकिन कितने साल उसको, क्योंकि उसकी जो मतलब उसका जो टीम में रोल है वो बहुत हाई रिस्क है. तो जब हाई रिस्क रोल है तो आप उसको लीवे देते हैं. बिल्कुल. प्लस अगर आप इससे पहले इंडिया गई है, उनकी भी A टीम गई है साउथ अफ्रीका, उनके प्लेयर्स देखें वो कैसे खेल रहे हैं. 0 कर रहा है, 100 कर रहा है, लेकिन तरीकाकार खेलने का एक ही है. ये नहीं है कि जी आज मेरे से रन्स नहीं हो रहा तो मैं यार लंबा ले जाऊं. लंबा वो अब दौर नहीं रहा. एंकर
का कोई रोल नहीं है T20 क्रिकेट T20 में। खत्म हो गए हैं एंकर। एंकर वही है जो खुद ही 2-4 बॉल रोक ले, उसके बाद खुद ही बिल्कुल। अटैक करे। तो आप अगर एक टीम में 3 एंकर से खेलते हो तो आपने पीछे ही रहना ना। मतलब कोई और दुनिया की टीम होती तो शायद 18 ओवरों में चेस करके परे मारती कि ये गेम खत्म हो गई है। लेकिन फैसल भाई, आप डोमेस्टिक को बहुत करीब से कवर करते हैं, यू बीन कमेंटेटिंग, आप वहां पर प्रेजेंटर भी रहे हैं, अभी भी हैं। क्या हमारे पास वाकई वो पूल ऑफ प्लेयर्स है या यही सबसे बेस्ट है जो हम खिला रहे हैं? पूल ऑफ प्लेयर्स डेफिनेटली है। एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको पहले आइडेंटिफाई करना है एक पोटेंशियल और उसकी हाई सीलिंग क्या है। हाई सीलिंग जरूर देखनी बहुत जरूरी है। तो आपके पास बहुत से नेचुरल बॉल स्ट्राइकर्स हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है। आपने उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है, फिर डेवलप करना है, फिर जाके इंटरनेशनल लेवल पे उतारना है। तो दैट प्रोसेस इज बीन ब्रोकन। आप अभी भी डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 हो रही, काफ़ी आपको नज़र आते हैं जो नेचुरल बॉल स्ट्राइकर्स हैं, जिनको अपनी गेम से हट के बड़ी शॉट नहीं मारनी होती। वो उनका दैट्स पार्ट ऑफ देयर प्रोसेस कि उन्होंने बाउंड्री, बॉल उनको मिला, उन्होंने बाउंड्री क्लियर कर दी। तो ऐसे प्लेयर्स हैं पूल में, लेकिन आर देयर रेडी प्रोडक्ट? नो, बिकॉज देयर एट द इनिशियल स्टेज। उसके बाद जो फेजेस हैं उनके डेवलपमेंट के 2-3, वो लिंक मिसिंग है। हम ये करते हैं कि डोमेस्टिक में कोई परफॉर्म करता है तो हम उसको ये समझते हैं कि ये रेडी है, उसको उठा के हम बिग स्टेज पे डाल देते हैं। फिर वहाँ पे, जैसे अभी इरफान का आपने जिक्र किया, ये पहला केस नहीं है, वहाँ पे जाके उनको उस टीम एनवायरनमेंट में अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल होती है। उनको उस रोल से हट के रोल दिए जाते हैं और वो फिर लिमिटेड होते हैं। फिर उनका जो बड़ी स्क्रीन पे इंप्रेशन आता है वो ऐसे आता है कि ये तो प्लेयर कुछ भी नहीं है। देन ही गोज टू विल्डरनेस, नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल। और even when they come back to domestic after a stint with international team, they are not the same players. I don't know वो क्या जो सेटअप में साइकोलॉजिकली उन पर वो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सारी लाइफ उनकी एम यही होती है हमने पाकिस्तान के लिए खेलना। जब वो वहां जाते हैं तो जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया होता है उसके कॉन्ट्ररी जो है वो सेटअप में उनको यूज करने की कोशिश की जाती है, तो वो फिर वहां भी फेल होते हैं और वापस आके भी साइकोलॉजिकली उनको बड़ा हिट द ड्रीम शैटर्स फिर वहां पर। बिल्कुल, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक जब आप उन यंग प्लेयर्स की बात करें जिनकी एस्पिरेशन है पाकिस्तान के लिए खेलना, और फिर जब उस टीम एनवायरनमेंट से जिस तरह फैसल भाई ने निशानदेही की। बट पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो शोएब भाई, पहले पावर प्ले में तो पाकिस्तान बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आया। शाहीन वापस अपने रिदम में नज़र आ रहे थे, अब्बास आफरीदी बहुत अच्छे नज़र आए, हारिस ऑब्वियसली वाज अ टच एक्सपेंसिव। कल बॉलिंग आपको कैसी लगी पाकिस्तान की, पर्टिकुलरली फास्ट बॉलिंग की जब हम बात करते हैं? ना यार, दे वर ब्रिलियंट। और वो काफ़ी, शाहीन तो काफ़ी अरसे से प्रोड्यूस कर रहा है यार। वो तो देखिए, मैं शाहीन से इसलिए गिला नहीं करता। लोग कहते हैं टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा आ जाता हूँ, क्योंकि यार शाहीन को आपने उठाया कहाँ से था? PSL से। उसको कब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई थी आपने? कब आपने उसको टेस्ट क्रिकेट लंबी खिलाई थी? बेचारे को 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट मिले हैं। सेम शाहीन शाह को, नसीम शाह को, हारिस को। तो वो प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकी हमारी टेस्ट मैच की बॉलिंग की। तो जस्ट टू मेक दैट क्लियर फॉर यू गाइज, वो पिछले 6-7 साल से एक ही चीज़ खेल रहे हैं, T20। और नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम शाहीन ने आपको प्रूव करके दिया है कि वो मैच विनर बॉलर है आपका, और वो बड़ी जान मारता है आपके लिए और कोशिश करता है कि पाकिस्तान उसकी बॉलिंग से जीते। और वो ये मेक श्योर करता है कि नए बॉल से आपको विकेटें लेके दे, ताकि आपको मैच के अंदर लाए। मैच के अंदर तो ले आया, और बाकी बच्चे भी हमारे अंदर ले आए मैच के। तो मैच तो हमारा ऑन हो गया था। बट द थिंग इज अगेन दैट कैलकुलेशन, जैसे बाजीद ने कहा आपको, कैलकुलेशन हमारी ठीक नहीं थी। इट्स ओके टू बी अ वेरी अग्रेसिव कैप्टन, बट एट द सेम टाइम कैलकुलेशन ये भी होनी चाहिए एट द स्मार्टेस्ट एंड में, कि आप अपने एंड की ओवर्स को कैसे करते हैं। जहाँ पे आपको 40 पड़ गया 4 ओवरों में, वो ना जाता तब भी आप कर लेते। बट द थिंग इज, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद द पाकिस्तान परफॉर्मेंसेज। आई एम डिसअपॉइंटेड द वे द पाकिस्तान इज स्टिल प्लेइंग और बिहेविंग द वे दे शुडंट। बॉलिंग तो हमारी एट शाहीन से लेके, नसीम से लेके, दूसरे बच्चे से लेके, हमारी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है अब्बास की। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा है जो कि हम चेज नहीं कर पाते, हम वो खेल नहीं पाते, हम रन अ बॉल खेल नहीं पाते, हम अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल नहीं पाते। बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद द मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट इज स्टिल न्यू। एट द सेम टाइम दे वांटेड टू डू समथिंग गुड. They will find somewhere around a good mixture in times to come, and I'm sure mix and match के साथ I think Pakistan will be able to deliver something good यार. I'm not disappointed, but again ठीक है यार, हार के 10-12-11 रन से. I get that, I understand that, but you know मैं फिर भी बैक करता रहूँगा पाकिस्तान टीम को. रीजन वाई यार कि चलो यार ठीक है, अब मैंने कह तो दिया, कितना कह दिया, मैं पिछले 15 साल से कह रहा हूँ, तो अब तो कोई नई बात तो नहीं है. आप उस वक्त बच्चे होंगे जब से मैं कह रहा हूँ कि T20 क्रिकेट पाकिस्तान को तबाह कर देगी, और वो यही बात हुई.
अगर आप अपने पक्के प्लेयरों को हीरोज बनाते तो वो फॉलो करते पक्की। हमेशा याद है कि टेस्ट मैच का बड़ा प्लेयर T20 का भी बड़ा प्लेयर होगा। T20 का बड़ा प्लेयर कभी लंबा टेस्ट मैच मैंने कम ही खेलते देखा अपार्ट फ्रॉम डेविड वार्नर। सो मैंने जैक कैलिस को भी T20 खेलते देखा। तो आई थिंक इट्स ओके टू फाइंड अ गुड कॉम्बिनेशन, इट्स ओके टू हैव अ गुड मैनेजमेंट। आई थिंक जो मैनेजमेंट जो कंटिन्यूटी करेगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपकी टीम सेटल हो जाएगी। आपको इंशाल्लाह इसमें से कुछ ऐसे 2 टीमें मिल जाएगी जो आपको अगले साल के एंड तक ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और जहां पे आप भी खुश हो जाएंगे यार कि चलो हमारे बच्चे वैसी क्रिकेट खेल रहे हैं जो और दुनिया खेल रही है। क्योंकि मसला भी ये पड़ता है जब दूसरी दुनिया क्रिकेट खेल रही होती है हमारे सामने एक ही स्क्रीन पे, और उसी ग्राउंड के ऊपर हमारी पाकिस्तान टीम खेल रही होती है, तो हम लगते हैं यार पता नहीं हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं और वो कौन सी खेल रहे हैं। सो ऑब्वियसली फर्क तो साफ जाहिर है। बिल्कुल, एंड आई थिंक आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना भी जरूरी है। बहुत सारी चॉप्स एंड चेंजेस भी आने वाले वक्तों में देख सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो बहुत सारी बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में। चैंपियंस T20 कप भी जारी है, और साथ ही साथ आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी आगाह करना है, जहां पर अभी तक किसी फैसले का इंतजार है। लेकिन ये सब और इससे ज्यादा भी बहुत कुछ है एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए, गेम ऑन है। पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज की अब पहला T20 तो हार गए, लेकिन आगे जो T20 होने वाला है उसमें क्या करना है, कुछ हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। स्क्वाड स्ट्रेंथ थोड़ी लिमिटेड है, तो उसी के अंदर आपको देखना है। तो बाजिद भाई कैसे देख रहे हैं कि अब सेकंड T20 को पाकिस्तान कैसे अप्रोच करे और क्या चेंज करना पड़ेगा? देखिए, एक तो या तो आप छठा बॉलर खिलाएं या जो है उससे बॉलिंग करवाएं, वरना तो साउथ अफ्रीका में बहुत रन्स होते हैं। साउथ अफ्रीका आपको पता है T20 में वहाँ पे रन्स नहीं रुकते, बाउंड्रीज नहीं रुकती। तो अगर आपका एक बॉलर अंडर प्रेशर आ जाता है तो आपको यूज़ करना चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं लगी कि साइम अयूब से क्यों नहीं बॉल करवाए गए, और शायद वो इसी में कि मैं इनको 18 ओवर में आउट कर जाऊंगा, उसमें वो फंस गया, फिर आखिरी ओवर कराना पड़ा। तो आखिरी ओवर कोई भी करता, उसके साथ स्पिनर उस टाइम कोई भी करता तो उसके साथ यही हाल होना था। तो क्योंकि वो इसी के मतलब इसीलिए खड़ा था लिंडे। दूसरा ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि शाहीन शाह अफरीदी ऑलराउंडर है या नहीं है। ये डिसाइड करना है कि इरफान नियाजी आपका मिडिल ऑर्डर का बैटर है या फील्डिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, ये डिसाइड करना है। प्लस आपको ये डिसाइड करना है कि आपके 1, 2, 3 ने किस तरह खेलना है, पावर प्ले में आपने किस तरह खेलना है। और अगेन में ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक लफ्ज़ बना हुआ है, लेकिन तरीक़ेकार T20 खेलने का वो डिसाइड होना चाहिए। ये बात बिल्कुल वजह है कि आप आगे देख रहे हैं। आगे देखने के लिए भी आज से शुरू करेंगे तो आगे देखेंगे ना। तो अगर आप उसी में हैं कि जी हमारे बॉलर्स आपको मैच जिताते रहेंगे तो बस ठीक है, फिर इस तरह की रिजल्ट्स आएंगे। बट इफ़ यू वांट टू, अगर वही खोते रहोगे खड्डा तो रिजल्ट तो वही आएगा ना। अब आपने रिजवान बाबर से कहना है कि नहीं जी आपने 6 ओवर में 40 ही करना है, तो रिजल्ट तो वही आएगा। तो अगर आपने उसी तरह खेलना है तो रिजल्ट वही आएगा। चेंज आकिब भाई ने पहले भी ये कहा हुआ है कि T20 किस तरह खेली जाती है, उनके काफी सारे बयान बहुत वाजे है उनका, बहुत वाजे है। लेकिन पाकिस्तान टीम में आगे वाजे नहीं रहा। ये बहुत लोगों के साथ होता है भाई, यहाँ बैठे शायद मैं भी यहाँ, लेकिन एक टैबू बन गया बाजिद भाई कि अगर आप कह देंगे कि बाबर की T20 में जगह नहीं बन गया, एक सोशल टैबू बन चुका है अभी। हाँ बन गया है, बट अगर आपने टीम जितवानी है तो फिर टैबू तो तोड़ना है ना। सोशल मीडिया पे ही आपने रहना है कि जी सोशल मीडिया पे क्या मैं वो खोलता रहूँ कि जी वो तो हर किसी को गालियाँ पड़ती हैं। शाह फैसल शरीफ आदमी है, उसको भी गालियाँ पड़ती हैं, गालियाँ तो आपको भी पड़ती हैं, लेकिन वो अब उस पर तो टीम नहीं बनती ना। मैं 2015 का आपको वो बार बार वो देता हूँ जब मॉर्गन ने चेंज किया सारा कुछ, उसने कहा नहीं जी हमें ये प्लेयर चाहिए नहीं चाहिए। बिल्कुल, रॉय को उसने जेसन रॉय को खिलाया। जेसन रॉय बहुत टैलेंटेड प्लेयर था, लेकिन शुरू में से किसी कुछ नहीं हो रहा था, वो 50 ओवर पूरे नहीं खेल पा रहे थे। तो जब उनकी फिर वो टाइप ऑफ क्रिकेट शुरू हुई तो फिर वर्ल्ड कप जीते ना, 4 साल लगे उनको। बिल्कुल, लेकिन 2015 में भी मेरे ख्याल वही कप्तान था जब उनको इतनी गंदी शिकस्त हुई थी। तो वो चेंज करना, ये कह देना जी यंगस्टर ले आओ ठीक है जी, नया प्लेयर ले आओ ठीक है, अगर वो खेलेगा उसी तरह, जब उसको पता है कि जी मेरी टीम में जगह ही तब रहेगी जब मेरी एवरेज मेंटेन रहेगी, तो फिर क्या हो सकता है। अब जो चैंपियंस कप है या डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये सारा फिल्टर डाउन होता है। चैंपियंस कप में भी एक लड़का 2, 4, 5 मैच नहीं रन्स करेगा, उसको भी ये लाले पड़ जाएंगे यार मेरी एवरेज खराब ना हो जाए, क्योंकि टेम्पलेट क्या है, एवरेज। अब तो आप डेटा सिलेक्शन कर रहे हैं ना, डेटा सिलेक्शन एवरेज पे है।
शाहीन ने 100 आउट कर दिए। 100 आउट कैसे किए? इतने मैच, एक्सपीरियंस लाइन अप है, आपका बहुत एक्सपीरियंस लाइन है, उनका बिल्कुल नया लाइन है, वो 19 साल का लड़का है बिल्कुल, और उनका लेग स्पिनर पीटर्स वाज आल्सो बिल्कुल ब्रिलियंट। अभी नए हैं, लेकिन तरीकेकार उन्हें T20 इसी तरह खेलते हैं भाई, जो भी नया लड़का है पुराना लड़का है खेलेंगे इसी तरह। बिल्कुल। तो जब तक वो नहीं आप चेंज करोगे, चाहे आप सीरीज जीत जाओ फायदा कोई नहीं है, चाहे आप सीरीज जीत जाओ, ये आप अगले 2 मैच जीत जाओ 180 से जीत जाओ, फायदा क्यों नहीं है? कि पिछले भी जिम्बाब्वे वाला भी आप सीरीज आप जीत गए, फायदा कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाला भी आप इसी तरह खेले, हार गए सीरीज, लेकिन अगर हार के भी आप देखते ना कि यार चेंज हो रहा है तो फिर फायदा था। तो ठीक है आप वेट करते रहो, बट जब तक कोई इनिशियल स्टेप नहीं, पहला कदम नहीं उठाओगे तो आगे चलना ही। बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, लेकिन इसमें पहला कदम तो मेरे ख्याल से पहला सवाल ही ओपनिंग का आ जाता है। तो शुएब भाई, ये बहुत अरसे से पाकिस्तान में डिबेट चलती रही है T20 की ओपनिंग लेकर। बाबर रिजवान के बारे में एक पॉइंट पर यह भी कहा गया कि ये पाकिस्तान के लिए T20 में ओपन नहीं बनता इनका, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड कप से पहले ये बात होती थी, 2 साल बाद हम घूम के फिर उसी वापस स्टेज पर आ गए कि बोथ ऑफ देम वर ओपनिंग द इनिंग्स। बस आपके पास बेस्ट अवेलेबल टैलेंट और बेस्ट अवेलेबल चॉइसेस यही रही हैं पिछले 5 साल में, और कुछ ऐसा बना भी दिया गया सिनेरियो कि आपके पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा। बट यू नो अगेन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम बाबर कि जस्ट गो आउट देयर यार, चेंज योर फॉर्मेट, चेंज योर टेम्पलेट एंड जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले एंड शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट. And of course you've not been able to do it for last 5-6 years, but I still have a faith left in me that he'll be able to do it, or I'll back him up as a player. I'll make sure that he does it, and if not, then Champions Trophy he does it in a style where he makes a comeback. And I always there to back people up, because यार मैं लगता है कि यार ठीक है, बंदे को और टाइम आ जाते हैं, कुछ अब फोर्सफुली चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो अगर कर लेते हैं तो then it's going to be fine with me. बट अगेन आपको अगेन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए टाइम इज़ द ओनली की दैट कि आप जब इस टीम को बनने दें, इनको आने दें, देखने दें, इस मैनेजमेंट को करने दें, आई मीन जो भी कच्चा चटा होगा निकल आएगा 3-4 सालों में और 3 सालों में. आई एम रियली होपिंग फॉर द बेस्ट यार, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अब टाइम लग जाएगा. अब आपके लिए ये ऐसा नहीं होगा कि कल आप जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट चाह रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, आप खेलना चाह रहे हैं, अब वो आपको मिलेगी नहीं. रीज़न वाई, बिकॉज एक टीम एक तरह से एक माइंडसेट से पिछले 5-6 साल से खेल रही है, और जो इनके बड़े भी थे वो 10 साल से ऐसे ठक्का लगा के खेलते थे. तो उनके हीरोज़ भी बेचारे वही रहे हैं जो रन बॉल भी नहीं खेल सकते थे. तो ऑब्वियसली यार ये तो ट्रिकल डाउन करना था नौजवान नस्ल में. सीखता तो बंदा बड़ों से ही और टीम के ड्रेसिंग रूम से ही सीखता है कि यहाँ पे अपने मैच विनर बनना है या अपनी एवरेजेस ठीक करनी है. तो ये एक अनफॉर्चुनेट माहौल बनता रहा. अब इस माहौल को तोड़ने के लिए एक नई मैनेजमेंट आई है, जिसको मैं बड़ा केयरफुली वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये होपफुली इन टाइम्स टू कम इस जिंक्स को तोड़ देंगे, इस सारे माइंडसेट को तोड़ देंगे और एबल टू मेक ए गुड टीम आउट ऑफ इट. और ये नहीं फॉर सेक ऑफ यंगस्टर, हमने यंगस्टर लाने और खिलाने और फिर हमें उन्हीं के साथ करना, नहीं ऐसा नहीं है. हम आप काम लेंगे हम आपसे. बाबर को मैं अगर आपकी जगह होता तो बाबर प्रेशर डालता है, यार नहीं आप ग्रेट प्लेयर हो, अच्छे प्लेयर हो, आप जाके इसको आपको अपना टेम्पलेट चेंज करो, अपना वे ऑफ क्रिकेट चेंज करो और मुझे करके दिखाओ आप. मैं प्रेशर डालता, मैं निकालना इज नॉट द मैनेजमेंट. तो मैं अब प्रेशर माउंट करता. तो अब मैं प्रेशर माउंट करूंगा फर्स्ट क्लास के ऊपर भी. आकिब हैज़ टू कम डाउन टू द सेकंड टियर क्रिकेट में भी आना पड़ेगा उसको, ताकि उनको ये देखना पड़ेगा यार कि कौन सी मेरी वो जो सेकंड 11 बेस्ट सेकंड 11 बन सकती है इन टाइम्स टू कम, इन 3 years टाइम टू कम. तो वो कौन सी होगी, वहाँ पे भी देखना पड़ेगा. ही यूजेस एक्सपीरियंस समहाउ टू मेक अ टीम, बट ये नहीं हो सकता कि ये बॉक डाउन हो जाए. आकिब जावेद अगर वो बॉक डाउन हो जाते हैं और अगर वो ऐसे अपने अफेयर्स लाहौर कलंदर की तरह नहीं चला सकते, तो देन आई मीन इट्स गोना बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. आई रियली हैव हाई होप्स फ्रॉम हिम इन टर्म्स ऑफ टू मेक अ गुड टीम आउट ऑफ दिस. I really have a high hopes with the chairman. आपके भाई के पास तो 5 मेंटोर है नीचे. देगा ना, मिक्स एंड मैच के साथ कर लेंगे. जी तो हाँ जी बिल्कुल है. और मेरे ख्याल में एक कम है, अगर वो होता तो मेरे ख्याल में काम ठीक हो जाता. ये 500 को निकाल देता, वो मैं हूँ. लेकिन स्पीकिंग ऑफ दोज मेंटोर्स या वो जो पूल ऑफ प्लेयर्स जहां से आपने एनहांस करना है, तो उसके लिए आप एक एलीट
चैंपियंस T20 कप करा रहे हैं। उसका पॉइंट्स टेबल आपको एक नज़र दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या फिलहाल सूरत हाल चल रही है, व्हाट आर द टीम्स डूइंग, विच पोजीशन दे आर ऑन, और उसके बाद इसकी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। तो द स्टैलियन स्टिल डोमिनेट्स, 2 मैचेस वो खेले हैं, 4 पॉइंट्स उनके हैं, फॉलोड बाय मार्कोर, लायंस, पैंथर्स, एंड देन एट द वेरी एंड स्टिल टू विन अ गेम इज द डॉल्फिन्स। तो फैसल भाई, कैसे देख रहे हैं आप इस टूर्नामेंट को? आप वहाँ पर हैं, यू आर वाचिंग द क्वालिटी। देयर आर सम फॉर्मर क्रिकेटर्स जिन्होंने ये सवाल ज़रूर उठाया कि उसमें जो क्वालिटी या ब्रांड जो खेली जा रही है या जिन प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है, आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, एक प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ है, आपको इस चीज़ को तो क्रेडिट देना होगा कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अगेन, जिस तरह शुएब भाई भी कह रहे थे कि रिजल्ट्स आपको एकदम नहीं मिलेंगे, एक प्रोसेस को आपने बिलीव उस पर रखना है। प्रोसेस जो जब स्टार्ट होता है उसके पीछे कितना होमवर्क है, उस कितने मेथोडिकली आपने एक प्लान डिवाइस किया है। तो ये तो आइडिया इज़ ग्रेट कि 5 टीमें होंगी, टैलेंट स्क्वीज होगा और कंपटीशन बढ़ेगा। फिर उसके बाद दूसरी जो आ जाता है उसमें प्रोसेस के आप सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं, उन टीम्स की सिलेक्शन कैसे है। तो ज़ाहिर है उसके लिए भी पीसीबी ने 5 मेंटोर्स हैं, फिर जो सिलेक्टर्स हैं वो भी ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इट्स नॉट द फिनिशिंग पॉइंट। बिल्कुल। तो एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इट्स इनकरेजिंग। इसको लेके इसकी एक्सिक्यूशन और इसमें से प्रोडक्ट क्या निकालना है, ये उस प्रोसेस का पहला स्टेप है। लेकिन फैसल भाई, इसमें कंडीशंस बड़ी मैटर करती हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि आपने ये माइंड में रखना है कि आज से 1.5 साल बाद T20 वर्ल्ड कप होना है, तो या जो भी इंटरनेशनल T20 की कंडीशंस हैं, आर वी एबल टू रेप्लिकेट दोस कंडीशंस? अगेन वी ट्राई, जहाँ पिचेस की जहाँ बात है और T20 में जिस तरह टेम्पलेट है, अगर आपने उसको रेप्लिकेट करना है तो पिचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पिचेस की बात नहीं, ठंड की बात कर और रहा ठंड उसी पे मैं आ रहा था। लेकिन अब दिसंबर में इतनी ठंड है कि जो इवन डे गेम हो रहा है, जो सिंगल हेडर हो रहा है, उसमें काफ़ी ठंड हो जाती है। लेकिन जो डबल हेडर्स हो रहे हैं तो उसमें तो सेकंड गेम में काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है। और पिंडी में शायद दिसंबर में इतनी इवनिंग में गेम्स नहीं हुए, फर्स्ट क्लास होती रही है, जो कि ज़ाहिर है 4 साढ़े 4 बजे विंटर की वजह से इतने टाइम तक ख़त्म हो जाता था मैच। तो वो कंडीशंस हैं। अगेन हमारे पास बिगर पिक्चर की बात की जाए तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। हम इस तरह का टूर्नामेंट आइडियली, अगर डबल लीग है, होम एंड अवे बेसिस पे होना चाहिए, क्रिकेट को स्प्रेड करें, कंडीशंस वेरी हों, प्लेयर्स का स्किल लेवल बढ़ेगा। तो अभी तो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से वेन्यू जो है वो रेनोवेट हो रहे हैं, और जब से क्रिकेट पाकिस्तान वापस आई है तो बेसिकली 4 इंटरनेशनल वेन्यूज़ हैं जिन पे अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट को रेप्लिकेट करना है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वही 4 वेन्यूज़ यूज़ हो सकते हैं। अर्लियर फैसलाबाद को लाया गया जो कि काफ़ी इंकरेजिंग था, और इस तरह अगर हमें और वेन्यूज़ को भी इंक्लूड करें, जो कंडीशंस हैं उसमें वेरिएशन आनी चाहिए। एक टूर्नामेंट एक ही जगह पे हो रहा है तो एक एबिलिटी का प्लेयर हो सकता है थ्राइव कर जाए, फिर आपको यू आर फोर्स टू प्ले हिम, बिकॉज़ उसने परफॉर्म कर दिया। लेकिन अगर यही कंडीशंस वेरिड होंगी तो उसका स्किल लेवल डिफरेंट लेवल्स पे टेस्ट होगा डिफरेंट तरह से, तो फिर वो जो परफॉर्मर होगा वो आपके लिए कदर रेडी प्रोडक्ट होगा। अब परफॉर्मेंसेस की भी बात कर ले, जिस तरह वो कह रहे हैं फोर्स टू प्ले, तो शुएब मलिक ने अच्छा परफॉर्म किया, इमाम ने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने तो T20 पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना। शाहजेब अच्छा खेले, अंडर 19 में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, शुएब सिद्दीकी वो भी अच्छा, मतलब ओवरऑल आपने परफॉर्मेंसेस भी देखनी है कि क्या ये वो प्रोडक्ट है जिसको आपने ट्रांजिशन कराना है पाकिस्तान के लिए। देखिए, सबसे पहले एक बात जो है ना जी, बहुत लोग कहते हैं, आप जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि जी डोमेस्टिक को इज्जत दो। डोमेस्टिक को इज्जत ये नहीं देना कि सिर्फ परफॉर्मेंस जो करेगा वो पाकिस्तान खेलेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट बेसिकली प्रोफेशनल क्रिकेट है, तो प्रोफेशनल क्रिकेट में कोई शिक नहीं होनी चाहिए कि जी अंडर 19 का लड़का ये खेलेगा, ये 40 साल से ऊपर है ये नहीं खेलेगा, ये शिक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज दिस इज जब आप प्रोफेशनल एरा में आ जाते हो तो बेस्ट 11 ही खेलती है। कई लोगों ने कहा जी शुएब मलिक जवान बच्चे का हक मारे, नहीं खेलना चाहिए उनको। क्यों नहीं खेलना चाहिए भाई? डोमेस्टिक क्रिकेट है, अगर वो इनसे बेहतर है, उस लेवल में वो पूरा उतर रहा है, फिटनेस उसकी पूरी है, सारा टिक कर रहा है बॉक्स, तो एज डज नॉट मैटर। बिकॉज हम क्या कहते हैं, हम समझते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो सिर्फ इसलिए होती है कि पाकिस्तान की टीम बनाई जाए। डोमेस्टिक क्रिकेट इज प्रोफेशनल क्रिकेट। जो लड़का पाकिस्तान तक नहीं जा रहा उसका चूल्हा जलता है डोमेस्टिक क्रिकेट से। काउंटी क्रिकेट से लोग अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं। तो जब वो प्रोफेशनल नहीं होगी तो फिर आप क्या कह सकते हो कंपटीशन कैसे? फिर कह नहीं जी इसको नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इसका आगे पाकिस्तान में रोल नहीं है। ये किधर लिखा हुआ है कि इसका आगे पाकिस्तान में रोल नहीं है तो डोमेस्टिक ना खेले? जब बच्चा क्लब क्रिकेट खेलता है, अगर उसको जबरदस्ती कि नहीं जी लड़का है इसको खिलाई जाओ, तो वो उसको सेंस ऑफ कंपटीशन कैसे आएगी?
अगर वो टीम में उसने ब्रेक थ्रू ही नहीं करना, उसको प्लेट में दे जी नहीं ये इमर्जिंग प्लेयर है, ये अंडर 19 का प्लेयर है, इसको खिलाना ही खिलाना है, वो सेंस ऑफ एक ब्रेक थ्रू मतलब हार्डवर्क की वो है ही नहीं कि जी मैंने इस टीम में ब्रेक थ्रू करना है डोमेस्टिक की टीम में, तो वो आगे जाके फिर कहते जी मैच अवेयरनेस नहीं है, मैच जिताना कैसे आएगा, उसको तो प्लेट में आपने ला के रख दिया है कि नहीं जी ये 16 साल का, इसको खेलना ही खेलना है, अब इनका फ्यूचर नहीं है, इनको निकाल दो। ये सबसे हर कोई जो आता है ना वो कहता नहीं जी डोमेस्टिक क्रिकेट में ना ये अंडर 23 कर दो या वो प्लेयर खिलाओ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप भूल जाते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट इज प्रोफेशनल क्रिकेट। बिल्कुल। तो ये सवाल ये कह देना कि नहीं जी मलिक क्यों खेल रहा है, वो फलाने को खिलाना चाहिए, अगर मलिक उन सबसे अच्छा है तो वो खेलेगा। हाँ, और मेरिट है। पाकिस्तान टीम में भी ऐसे ही ना, जो सबसे अच्छा है उसको खेलना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसे ही है। अगर आप पुराने ज़माने वक्तों में चले जाएं, जो बड़ी बड़ी टीमें थी उसमें आपको जगह नहीं मिलती थी, आपको जगह बनानी पड़ती। ये शोएब भाई का टॉपिक है। शोएब भाई जब इन्होंने क्रिकेट शुरू की तो वो फर्स्ट क्लास टीम में जगह बनानी पड़ती थी। वो पिछले 15-15 साल से जो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे उनको निकाल नहीं दिया जाता। लेकिन अब तो आपने 18 टीम्स भी कर दी ना, अब तो आपने बांट दिए डेब्यूज, अब तो वो सवाल रहा है जो भी कर दिया, बट आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का असल जो क्रक्स है दैट इज प्रोफेशनल क्रिकेट, दिस इज नॉट एमेच्योर क्रिकेट। ये क्लब क्रिकेट नहीं है, ये फर्स्ट यू आर पेड टू प्ले, और जो भी प्लेयर है वो सब प्रोफेशनल हैं। एंड योर हाईएस्ट लेवल बिफोर इंटरनेशनल क्रिकेट, सिंपल। उसमें आप ये नहीं एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ये एज ग्रुप क्रिकेट नहीं है, अंडर 19 अंडर 16 क्रिकेट नहीं है, ये एक स्टेप ऊपर है। तो अगर आप इसमें आप कैंसिल करोगे ना, फिर कहते गैप बहुत बड़ा हो गया जी इंटरनेशनल डोमेस्टिक। क्यों बड़ा हो गया? आपने जो सीजन प्लेयर हैं जिनसे हमने सीखना होता है। जब मैंने शुरू किया तो आसिम मुश्तबा के साथ खेलते थे पीआईए की सीजन प्लेयर, और उनका पाकिस्तान खेलने का उस वक्त कोई चांस नहीं था। शोएब मोहम्मद खेलता था, उनसे हमने नहीं सीखना तो हमने अपने बैचमेट से सीखना कि जी हम दोनों इकट्ठे आए नहीं, हम आपस में सीख लेंगे। तो वो प्रोसेस आप तोड़ देते हो। बिल्कुल। आप टीवी में देखते हो ये शोएब मलिक खेल रहा है, यार इसको निकाल दो, ये क्यों खेल रहा है? बड़ा कॉमन सा ये इफ्तिखार खेल रहा है, यार ये डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेल रहा है, उन्होंने खिलाना चाहिए। ये विकेट कीपर खेल रहा है, यार हसीबुल्लाह खिलाना चाहिए, ये विकेट कीपर तो बाबा हो गया। क्यों भाई? इफ द अदर विकेट कीपर इज बेटर तो वो ही खेलेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आई थिंक आज आपने बहुत हद तक क्लियर कर दिया, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत से लोगों को अब समझ आ जाएगी। बट शोएब भाई आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि बाजिद भाई ने तो क्लैरिटी दे दी है कि वो जो तमाम एक लॉट अभी सवाल कर रही है कि जी शोएब मलिक क्यों है, मामूल हक क्यों है, वो कहते हैं कि सीजन प्लेयर्स जो हैं, दिस इज प्रोफेशनल क्रिकेट, उनको खेलना चाहिए। यार बात ये है कि अब टू बी ऑनेस्ट बैक इन 94-95 में जब हम सर्किट में आ चुके थे एज अ फास्ट बॉलर, तो ऑनेस्टली आई बिलीव्ड, मैंने ये कहा भी था बहुत सारे कैंप्स में जाके, वी आर फार बेटर बॉलर देन हु आर प्लेइंग इन द पाकिस्तान टीम। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, बिकॉज वसीम वकार भाई को छोड़ के जितने फास्ट बॉलर खेल रहे थे, जो आए थे वो खेले थे, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम। बट अगर मोहम्मद जाहिद अगर था वहाँ पे, तो अगर मैं भी सर्किट में था, बहुत सारे और भी बॉलर्स थे, बाजिद को याद होंगे, शायद बाजिद बहुत छोटा होगा उस वक्त, लेकिन ऐसे बॉलर थे जो अगर होते तो 96 का वर्ल्ड कप भी हम जीत सकते थे। रीज़न वाई, मेरा ख्याल था कि स्टैंडर्ड इतना हाई था फर्स्ट क्लास का कि मुझे पिंडी की टीम में जगह नहीं मिलती थी, जाहिद को नहीं मिलती थी। हमने बहुत वेट आउट किया, हमने 2-2, 3-3, 4-4 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बाहर बैठे हैं, वो भी ज़ाया किया गया हमें, टू बी ऑनेस्ट। और स्टैंडर्ड इतना हाई था फर्स्ट क्लास का, जिसकी वजह से मुझे लगता था यार कि हम जैसे अगर बाहर बैठे हैं तो, और जब मैं देखता था बाकियों के पेस देखता था, तो यार ये तो 115-20 के बॉलिंग कर रहे हैं, 25 से ऊपर नहीं जा रहे। अगर यहाँ पे जाहिद होता तो फिर क्या होता? अगर यहाँ पे बहुत सारे लड़के थे वो होते तो शायद क्या होता? वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैकलॉग पड़ा हुआ था पाकिस्तान टीम का, कि जहाँ पे पाकिस्तान टीम नहीं चांस दे रही थी फास्ट बॉलर्स को। यहाँ फास्ट बॉलर्स बहुत कम आ रहे थे। कि पीरियड आपको नज़र आएगा कि 4, 5, 6, 7 साल आए थे, और वसीम भाई आने के बाद तो आई थिंक अब मौका बन गया, खुल गया, मैं भी आ गया, जाहिद भी आ गया। तो ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम तो छोड़ दें, वकार वसीम भाई को छोड़ दें, वो तो ग्रेटेस्ट हो गए ना, उनके से तो कंपटीशन किसी का भी नहीं हो सकता। बट अगेन आई थिंक देयर वाज अ स्पेस। बट अगेन मेरा पॉइंट ये है कहने का कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट वाज सो हाई इन फर्स्ट क्लास कि फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंट में
हमें जगह नहीं मिलते थे। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट पीआईए ने मुझे और जाहिद को गुजरांवाले की विकेट पे, जहाँ पे बेचारी दूसरी टीम नेशनल टीम जो नेशनल बैंक की टीम थी वो घबरा रही थी हमारे स्पेल देख के जो हम बिफोर द मैच करते हैं, तो कहते हैं यार अगर तुम दोनों खेल गए तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम तो मारे जाएंगे, तो तुम तो हमें जख्मी कर दोगे। तो हमें बाहर बिठा दिया गया। तो उस बात पे मेरा झगड़ा हो गया कि गुजरांवाले पे अगर मैंने जायद ने नहीं खेलना तो फिर किसने खेलना है। तो इतनी आई वुड से दैट इतनी अनअवेयर, इतनी अनरीजनेबल मैनेजमेंट थी। और प्रोबेबली I did think that the Pakistan team, cricket team has been managed well for last 20 years. I'll be honest with you कि यहाँ पे कोई इतना विजनरी बंदा आया नहीं apart from जनरल तौकीर ज़िया साहब कि जो इस टीम को और टैलेंट को संभाल सके। I really wish that I really have a high hopes with the current chairman and the current coach, and I really hoping that कि I will see the difference. Because in the end of the day, my agenda is, my take is on for the youngsters or for that senior player. यार बच्चे हैं हमारे सारे, बाबर भी हमारा बच्चा है, मेरे सामने बेचारा वो नेट्स पे आता था और उसने गलती से मुझे स्ट्रेट ड्राइव मार दिया था और मैंने कहा था कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो मुदस्सिर भाई ने उसको बाहर निकाल लिया कि हम बाहर आ जाइए, मार देगा तुम्हें जान से नेट से। तो हमारे सामने खेले हुए बच्चे हैं यार, तो हमारा काम बनता है उनको कि हम उनको गाइड करें, गाय बगाए थोड़ा सख्त बोल के, थोड़ा सा इंडिकेट करके, कोई फ़ोन करके बताएं बेटा आप ऐसे नहीं खेलो, खेलो ही खेलो। बिकॉज यार करियर बहुत छोटे होते हैं। आस्क बाजीद, आस्क एनीबडी, मैं 14 साल पाकिस्तान खेला हूँ यार। इट्स अ लॉन्ग टाइम दैट एज अ फास्ट बॉलर दैट यू प्ले फॉर पाकिस्तान। टाइम बहुत छोटा होता है। इसमें ना अपने फूफी के बेटे, चाची के बेटे और भांजे भतीजियाँ वो अपने मेंटोर रख लो, इसमें काम के बंदे 6 रख लो ताकि वो आपको बेहतर विजन गाइड कर सकें, आपको बेहतर हराइजन बता सकें, आपकी मैनेजमेंट एक विजनरी आदमी करे ताकि आपको बता सके, क्रिकेट भी बता सके, आपकी वेल्थ मैनेजमेंट भी बता सके, आपकी ब्रांड अलाइनमेंट भी बता सके, आपको ब्रांड प्लेसमेंट भी बता सके। सो इट इज़ योर जॉब, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ये बंदे का कसूर होता है, वो किस लोगों के साथ उठता बैठता है। अगर दोस्ती अगर शेन वॉर्न के साथ है या वसीम अकरम के साथ है या वकार के साथ है या तुम्हारा बेचा अगर पड़ा हुआ विराट कोहली के साथ है तो फिर ठीक है यार, ये अच्छे मैच है, इसको कम्पीट करना चाहिए, इससे बनना चाहिए। ब्रेट ली मुझे हर मैच में हराने की कोशिश करता था, ये बात ठीक है। और मेरे ख्याल में दुनिया का बेस्ट एथलीट था ब्रेट ली, और बेस्ट फास्ट बॉलर ब्रेट ली, शेन वॉर्न, दीज आर माय फेवरेट फास्ट बॉलर इन मॉडर्न एरा में। तो वो मैच ऑन करते थे। बट अगेन what you want in life, that is very important. What you actually wanted to be remembered as a batsman, as a bowler, that is also important. You gotta have to be credible and leave a legacy behind you in terms of when you finished your career. Not यार जो लोग कहें यार इतना, अब आपके सामने कुछ बैट्समैन कप्तान खेल के गए हैं, वो बेचारे कप्तानी से हटे हैं तो अगले दिन लोग भूल गए, कहते ये कौन है। क्यों ऐसी क्रिकेट खेलते हो जिससे लोग आपको याद ना रखें? क्यों ऐसी बैटिंग करते हो, क्यों ऐसी बॉलिंग करते हो जिससे आपको लोग याद ना रखें? आज क्यों आप हमारे पुराने क्लिप्स उठा के देखते हो? इसलिए देखते हो कि हम जान मारते थे, हम कोशिश करते थे और दिल से करते थे और धाड़ते थे, चिंगारते थे। दुनिया को वो एग्रेशन चाहिए, इसे महरूम मत करें। मैं अपना पूरा मेरा जो स्पोर्ट्स सिस्टम है ना, वो मैं बैकिंग पे लगाता हूँ बच्चों पे। मैं कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, काम कराएंगे, प्रेशर माउंट करूंगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट करूंगा, थ्रू टीवी करेंगे, कभी मौका मिला पाकिस्तान टीम की खिदमत का जरूर करेंगे, प्रेशर माउंट करूंगा, आई थिंक कंपैरेटिवनेस जारी रखनी चाहिए, जो शुएब भाई भी कह रहे हैं कि द कंपैरेटिवनेस शुड बी देयर। और अगर वो बंदे का पुत्र हो, देन अगेन बंदे का द पुत्र क्वेश्चन हो, स्टिल अराइजेस, मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे शुएब भाई ने कहा, अब आपने फैसला करना है कि आप एज अ बैटर याद रखे जाना चाहते हैं, एज अ बॉलर या एज अ मेंटोर याद रखे जाना चाहते हैं, ये अब आप पे है। लेकिन और बहुत सारी बातें करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और मेरे ख्याल है अब आपको अपडेट भी देनी है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। अब तक कोई फैसला नहीं हो सका और बहुत सारे लोग, चाहे वो ब्रॉडकास्ट पर्सपेक्टिव से हो, जितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, खास तौर पर जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो हतमी फैसला हो। लेकिन अब तक हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है जो पूरे वसूख के साथ कहा जा सके कि चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो गया। आज भी एक इजलास मुतवक्के था लेकिन कोई खबर नहीं आई। अगले 2 दिन कहा जा रहा है कि बहुत अहम होंगे। तो बाजिद भाई, कोई पेशरफ नहीं हुई अभी तक इस पर, और अभी तक ये क्वेश्चन एम्बिग्विटी में ही है। हाँ, इस सवाल का जवाब तो पहले भी मैंने शायद आपको कहा था कि मेरे पे ग्रेड से तो बहुत ऊपर है। ये सवाल का जवाब उधर ही सरकारों को ही पता है, हमारे पास तो नहीं है जवाब।
इस बात में तो सदाकत है कि ये सारी जो टीम्स होती हैं दे साइन के हम जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसमें आपको फिर जो उसका जो पैसे जो डिवीजन है उसमें फिर आपको पैसे नहीं मिलते, तो वो इन्फ्रिजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पार्टिसिपेट ही ना करे, क्या जी हमने खेलना ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप फिर अपने आप को डिप्राइव कर रहे हो। पाकिस्तान की क्रिकेट मोस्टली पाकिस्तान की क्रिकेट आईसीसी के पैसे से ही चलती है, हमें और कोई रेवेन्यू नहीं आता। एज इन हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी कोई पैसा कमा के आपको नहीं देती। पीएसएल एक है आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, बट बायलैटरल सीरीज़ में भी जो आपके राइट्स होते हैं वो भी कोई ऐसे नहीं होते कि वो पैसे आपको ला के दे रहे हैं। जो आईसीसी का फंड आता है बेसिकली वही आपकी क्रिकेट चलाता है पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में हमने कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, जैसे कि इंग्लैंड कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, इंडिया कर लें, जो स्ट्रक्चर खुद ही पैसे कमा के दे, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गई, जैसे काउंटी क्रिकेट हो गई या स्टेट क्रिकेट होगी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में सब सेंट्रलाइज्ड है। तो आईसीसी के फंड के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट में पैसा बहुत कम हो जाएगा, और मतलब अलार्मिंगली कम होगा, छोटी मोटी बात नहीं, अलार्मिंगली कम होगा। तो ये कह देना कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा आईसीसी इवेंट में, एक तो कॉन्ट्रैक्ट की वो इन्फ्रिंजमेंट है, प्लस जो रेप्रिकॉशंस हैं वो बहुत ग्रेट हैं, ये तो बात तय है। अब बाकी कैसे आईसीसी मैनेज करता है या कैसे होता है तो ज़्यादती के ज़ाहिरा आप एक कंट्री डिक्टेट कर रही है कि जी ऐसे होगा, बस इसके अलावा नहीं होगा, बट वो देखना है आपको। बट ये ऑप्शन कह देना कि जी हम नहीं खेलते तो फिर नहीं, तो फिर तो आप ऐसे कर लें कि जैसे साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड हुआ था, वो नहीं खेले थे, बट उनका अपना जो स्ट्रक्चर था वो चलता रहा था, बिल्कुल, और जब वो वापस आए they were better than before. बिफोर भी बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन वापस आए उनमें कोई कमी नहीं थी। आपने तो 1950 से अभी तक अपना स्ट्रक्चर नहीं कायम किया, आपका कोई टीम या कोई फर्स्ट क्लास सिस्टम ऐसा नहीं है, या कोई टीम इंडिपेंडेंट नहीं है जो पैसे कमाए। तो आपको आईसीसी अगर पैसे ना दे, आपकी तो बायलैटरल सीरीज नहीं बिकती, अगर आईसीसी आपको पैसे ना दे तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ह्यूज मैसिव प्रॉब्लम है। तो इन्फ्रिंजमेंट करना मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल है। It's an option on the board, but Faisal bhai, from a broadcaster's perspective, it must be frustrating. I think it is. और तमाम लोग अभी यही कह रहे हैं कि in any case जो भी है फैसला एटलीस्ट होना चाहिए, as a governing body, ICC should just make that decision. काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है काफ़ी काउंट्स पे, ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी और पाकिस्तान के फैंस के लिए और न्यूट्रल फैंस के लिए, क्योंकि जो स्पेक्टिकल होता है पाकिस्तान इंडिया का, और जो ये बड़े इवेंट्स में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दे आर रिड्यूस्ड टू दीज बिग इवेंट्स, और उसमें भी एम्बिगुइटी, जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आ गई, जब इंडिया होस्ट कर रहा था तब प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कमिट कर दिया, पाकिस्तान चले गए। तो एक फ्रस्ट्रेशन है, और हर जगह से आके ऐसा लगता है कि आप कॉर्नर हो जाते हैं कि अगेंस्ट द विल ऑफ एक जो बड़ी कंट्री है, जाहिर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही हैं, तो देयर मनी टॉक्स और दे मेकिंग इट टॉक। और फिर ऊपर से जो उनकी गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी है, ऑफ कोर्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी को तो मानना ही है, लेकिन एज अ फैन, एज अ ब्रॉडकास्टर, एज एन एंथुजियास्ट, इट इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन कि हम एक ऐसे स्पेक्टिकल से महरूम होने जा रहे हैं। ईदर वे, अगर पाकिस्तान के पास, जैसे बाजिद ने कहा, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, हालांकि पीसीबी ने बहुत क्रेडिबल जो स्टैंड लिया कि रेजिस्ट किया अभी तक, उस पे वो कायम है बिल्कुल, लेकिन इवेंचुअली जो है ये हार्ड फैक्ट्स हैं कि पाकिस्तान डजंट हैव मेनी ऑप्शंस। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट्स नॉट प्लॉजिबल एज वेल, अगर ये कोई चीज़ ऐसी एग्रेसिवली की जा रही है, कही जा रही है। शोएब भाई, आपसे जल्दी से मैं पूछता हूँ बिफोर आई रैप अप, ये एक फ्रस्ट्रेशन के पॉइंट तक आ चुका है, पहले फ्यूजन हाइब्रिड की बात हो रही थी, बट अभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकला उससे। यार देखो अहमद, 2000 तक पाकिस्तान हर सीरीज स्पॉन्सर करता था, टेलीकास्ट करता था, ये आप निकाल लो हिस्ट्री का हिस्सा, 2000 तक भी। और हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपके शारजा में जाके आपके बड़े बड़े बिल बोर्ड्स नजर आते थे, 83 से लेके आप ऑनवर्ड्स देख लें, तब पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी थी क्या?
तब तो हिंदुस्तान के पास ना टीवी था ना कुछ था, उन्होंने वर्क किया ना, काम किया, उन्होंने अपना 5, 10, 15, 20 साल उन्होंने लगाए और उन्होंने पैसा कमाया। देखो मैं पहले बार बार कहता हूँ, आज अब इस हालात से आप क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। जब मैं कहता हूँ फाइनेंस तगड़े कर लो, अपने स्ट्रक्चर बेहतर कर लो, पैसे बना लो, तो समझ जाओ बात को यार। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। जब मैं आपसे कह रहा हूं अकेडमीज आपको पैसा नहीं बना के देंगी, यहां पे 3 टावर्स आने चाहिए, वो मैंने 2001 में बात की थी, वो तब मेरा लोग मजाक उड़ाते थे। आज किस वजह से फंसे हो? पैसे की वजह से फंसे हो ना। आज अगर आपके पास पैसे होते, लेट्स से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 500 बिलियन रुपया होता, तो क्या कर लेते? नहीं खेलते यार, चलो जाओ, हमें आप हमें साइड पे कर दो, हमने आईसीसी के उस पर नहीं करना। देखिए बात ये है, इंडिया विल डू व्हाट दे वांट, और इसमें ठीक है, उन्होंने मेहनत की, पैसे बनाए, वो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ठीक है भाई, देयर मनी इज टॉकिंग, दैट इज फाइन विद मी। बिल्कुल। बट द थिंग इज अल्टीमेटली फॉर फेस सेविंग के लिए आपको तो कह तो देंगे, ठीक है हम आपके बाहर जाकर खेल लेंगे, बट द थिंग इज अल्टीमेटली यू हैव टू गो देयर इन इंडिया एंड प्ले द फाइनल्स। जब अगले साल आप जाएंगे तो, बट द थिंग इज अभी जो है आपके पास है, बट फाइनेंस अपना स्ट्रक्चर ठीक करें, पैसे कमाना शुरू करें, आपकी सेविंग रेस यही है। बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल से इट्स इन अ नटशेल एज वेल कि यही होने जा रहा है। बट थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई फॉर जॉइनिंग अस। शाह फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच, इट वाज एन ऑनर हैविंग यू ऑन गेम ऑन। और शेख भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे थे फॉर गेम ऑन है।